हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रमनदीप सिंह जर्मनी। आज का जो टॉपिक है वो है गोल सेटिंग एंड हाउ कैन वी अचीव आवर गोल्स। इसके अंदर मैं आपको अपना लाइव एग्जांपल दूंगा कि जो आपको मैंने एक पहले वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि हाउ टू गेट अ स्कॉलरशिप टू स्टडी इन जर्मनी। वो आप देख भी सकते हैं, वो मैं उसका लिंक डाल दूंगा इसके अंदर। लेकिन वो स्कॉलरशिप मिली कैसे, स्कॉलरशिप के पीछे जो बिहाइंड द कर्टेन था वो बात बिल्कुल अलग थी कि मेरे को स्टडी करने आना था जर्मनी के अंदर। तो मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके चलता हूं। ये बात है 2018 की जनवरी के अंदर, जिस टाइम पे मैं यूट्यूब में काम कर रहा था ऑन द पेरोल ऑफ कॉन्सेंट्रिक्स। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये आया कि मेरे को अब फर्दर स्टडीज करनी है, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है वो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से जो बीकॉम करते हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं है, उनको कोई आगे चांस नहीं मिल सकता, बट ऐसा नहीं है। और जब लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता तो मेरे दिमाग ने कहा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो आप अपने उमगेबुंग के अंदर जो भी अपने लोगों से बात करते हो या फिर जो आप बुक्स पढ़ते हो वो बहुत मैटर करती हैं। तो उसमें से एक बुक थी जो यहाँ पे पीछे देख भी सकते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ग्रो रिच का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसे से अमीर होना है, आप अपनी सोच के अंदर भी अमीर हो सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूं स्कॉलरशिप कैसे मिली। 2018 की बात है जिस टाइम पे मैंने सोचा कि मेरे को फर्दर स्टडीज करने के लिए एक कोई फॉरेन कंट्री जाना है, और मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कनाडा जाना है। मैंने कनाडा जाने के लिए सब कुछ तैयारी शुरू करी, आइल्स का एग्जाम देने के लिए पूरा डेट वगैरह फिक्स कर ली, ट्रेनिंग ली ब्रिटिश काउंसिल से। उसके बाद जब मैं एक कंसल्टेंट के पास कंसल्ट करने गया तो उन्होंने कहा कि आपकी प्रोफाइल जो है वो जर्मन आपको आती है, C1 C2 आपने किया हुआ है, तो इस वजह से आपको जर्मन लैंग्वेज करके जर्मनी जाना चाहिए बजाय कि कनाडा, क्योंकि आपको वहां पे ज्यादा वैल्यू मिलेगी। बट मेरे मेंटल जो स्टक था वो ये था कि मेंटल प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को कैसे एडमिशन मिलेगा, क्योंकि मैंने बीकॉम करी हुई है, 54% है सिर्फ, और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से तो मेरा क्या फ्यूचर है। बट उस टाइम पे जब मैंने एक बुक पढ़ी और उसके अंदर मेरे को लगा कि नहीं, आपको अपनी गोल सेटिंग करनी है, उसके बाद आप देखोगे कि आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो। तो 2018 के अंदर 1 जुलाई जब मैंने कंसल्टेंट वगैरह से बात कर ली तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब जाऊंगा जर्मनी स्टडी करने के लिए। और यहां पर मैंने क्या किया, जब स्टडी करने के लिए अप्लाई करने के लिए कोशिश करी तो कंसल्टेंट ने कहा कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी चले जाओ, क्योंकि आपको पब्लिक में तो मिलेगा नहीं एडमिशन। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्राइवेट के लिए अप्लाई करना शुरू करा, और वहां पे जो टोटल फीस थी वो 2 साल की MBA करने की या इंटरनेशनल मैनेजमेंट की, वो थी 16 लाख रुपए। और जब मैंने उसको पूरा डिसाइड कर लिया कि 1 जुलाई को मैंने अपने बोर्ड पे, जो जिस टाइम पे मैं अपने घर पे रह रहा था जहां पे गीता कॉलोनी के अंदर, वहां पे मैंने बोर्ड पे लिख दिया कि 1 अक्टूबर 2019 विल बी माई फर्स्ट डे इन जर्मनी टू परस्यू माई मास्टर्स। ये मैंने अपना विजन क्रिएट किया, ये मेरा गोल था कि मेरे को ये अचीव करना है, बट मेरे को नहीं पता था कि कैसे होगा। तो उस टाइम पे मैंने अपनी जॉब शिफ्ट कर ली थी, मैं अमेजॉन में आ चुका था। और जब मैं अमेजॉन में आया तो मेरी जो सैलरी थी वो थी 50,000 रुपीज अराउंड। तो जब मैंने देखा कि 16 लाख रुपए मेरे को टोटल चाहिए, तो मैं 16 लाख रुपए कैसे अर्न कर सकता हूं। तो फिर मैंने अपना पूरा प्लान सेटअप किया कि मेरे कितने घंटे कि वो कैसे अचीव किया और कैसे सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपका दिमाग ये बोले कि सब कुछ पॉसिबल है तो सब कुछ पॉसिबल है। उस टाइम पे मैंने पूरा अपना प्लान बनाया कि मेरे को ट्यूशंस देनी है, जर्मन लैंग्वेज मेरे को आती है, ये मेरा स्किल सेट है, मैं इससे जर्मन लैंग्वेज पढ़ा सकता हूं, उससे मेरे को अर्निंग हो सकती है, और मेरे को बड़ा शौक है पढ़ाने का। और मैंने वो डेवलप किया। स्टार्टिंग में तो ऐसे लगा कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो डेवलप हो गया। तो जब मैंने अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाया तो 1 लाख रुपए महीना, 50,000 रुपीज जो थी वो मेरी अमेजोन की सैलरी थी, 8 घंटे वहां पे जॉब करनी। उसके अलावा जब मैं 9 to 6 वहां पे जॉब करता था, उसके बाद शाम को 6:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक गुड़गांव में या फिर पूरी ओवरऑल दिल्ली के अंदर फरीदाबाद में भी जाके ट्यूशंस पढ़ाता था, ताकि मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को 500 रुपए 500 रुपीज पर आवर चाहिए 50,000 रुपीज पर मंथ कमाने के लिए, जिसके अंदर मेरा सैटरडे संडे इंक्लूडेड था। तो 1 लाख रुपए का पूरा स्ट्रक्चर बना के मैंने डिसाइड किया कि हाँ 16 लाख रुपए चाहिए। अगर मैं 1 साल के अंदर 12-13 लाख रुपए अर्न कर सकता हूं तो क्यों नहीं
मैं 16 लाख रुपए तक भी लेके जा सकता हूं। 3 लाख कोई बड़ी बात नहीं है जब आप 12-13 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हो। तो उस टाइम पे डिसाइड किया चलो ठीक है करते हैं। जुलाई से लगातार मेहनत करनी शुरू करी, 12-12 15-15 घंटे जॉब के साथ पढ़ाना, कोई छुट्टी नहीं। मेरे को आज तक याद है कि जिस टाइम पे मैंने जब शुरू किया था 15 घंटे काम करना, तो सैटरडे संडे मेरे लिए कोई सैटरडे संडे नहीं होता था। और मेरी जितनी छुट्टियां होती थी पेड लीव्स, वो भी मैं ट्यूशन पढ़ाने में या फिर मैं बेंगलोर जाके एज एन इंटरप्रेटर काम करने में, ताकि मेरे को एक अपनी अर्निंग हो। और ऐसे ही जुलाई से लेके मैंने दिसंबर तक अराउंड 7 से 7.5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। और जब मेरी बारी आई जनवरी के अंदर पैसे पे करने की फीस, और यहां पे मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने क्या करा, 7.5 लाख रुपए कमेटियों में डाल के इन्वेस्ट करके सोचा कि 7.5 लाख से मैं इसको 10 लाख बना लूंगा। और उस टाइम पे जब जनवरी के अंदर मेरी बारी आई फीस पे करने की, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, बर्लिन के अंदर एक यूनिवर्सिटी थी जहां पे मेरे को जाना था, तो वहां पर उस टाइम पे जो मेरे पैसे थे वो सारे जीरो हो गए। वो बिल्कुल अलग स्टोरी है कि वो कैसे जीरो हो गए। इन्वेस्ट कर दिए पैसे, मार्केट के अंदर लगा दिए, और मार्केट वालों ने कहा कि अभी पैसे नहीं है। उसके बाद अब क्या करना है, लेकिन मेरे को यह क्लियर था कि 1 अक्टूबर 2019 जो है वो मेरा पहला दिन होगा जर्मनी के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैं मास्टर्स करूंगा। ये नहीं कि प्राइवेट में या पब्लिक में। उस टाइम पे मेरे दिमाग ने अब कहा अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। और मैं इसके अंदर जो थैंकफुल हूं अपने फ्रेंड्स का, अपने पेरेंट्स का, अपने कोचेस का, बुक्स का, जिन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे को बोला कि नहीं, पॉसिबल सब कुछ है, आपको बस क्या करना है, ढूंढना है पॉसिबिलिटी। जनवरी की बात है, 20 जनवरी लास्ट डेट थी स्कॉलरशिप अप्लाई करने की। और वो भी मेरे को कैसे पता चला, जब मैं दिसंबर के अंदर अब क्या करूं, अब क्या नहीं करूं, उस टाइम पे ये हो रहा था। और मेरा नेम था कि मैं ग्योथे इंस्टीट्यूट सैटरडे संडे में से एक दिन जरूर जाता था सैटरडे को, देखने के लिए कि बोर्ड पे वहां पे क्या लगा हुआ है। और एक दिन मैं वहां पे गया। कहते हैं ना, जहां पर आपकी जब चाह होती है तो राह अपने आप बन जाती है, और ऐसा मेरे साथ हुआ। और मैं लाइव एग्जांपल हूं। मैं इसीलिए आपको ये वीडियो शूट करके इसीलिए बताना चाहता हूं कि जो चीज आप करना चाहते हैं वो आप अपनी लाइफ के अंदर अचीव कर सकते हैं, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाए। आज के टाइम पे कोरोना चल रहा है, लेकिन आप तब भी अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। हुआ क्या, ग्योथे इंस्टीट्यूट गया, वहां पे बोर्ड पे देखा, वहां पे लगा हुआ था, डू यू वांट टू स्टडी इन जर्मनी, वी आर प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप। मैंने वो पढ़ा, उसके अंदर लिखा था कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स होने चाहिए, बट मेरे पास तो 54% थे बीकॉम के, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से, वो भी। और उसके अलावा वहां पे लिखा था कि आप सोशल वर्क करते रहना चाहिए। और लकीली मैं सोशल वर्क कर रहा था एनजीओस के साथ। ग्योथे इंस्टीट्यूट के बाद मैंने सोशल वर्क किया। उसके बाद जब वो मैंने सब कुछ पढ़ा, वहां पे बोला कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मैंने देखा कि मेरे को जर्मन लैंग्वेज भी आती है, C1 C2 का मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो क्यों नहीं मैं अप्लाई करता हूं। और उसके अंदर मैं ऑफिशियली नाम नहीं ले सकता, बट मेरे को लोगों ने हेल्प किया और मैं उनका शुक्रगुजार हूं, मैं उनका बहुत बहुत थैंकफुल हूं। उसके बाद वहां से जर्नी पूरी अलग शुरू हो गई। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का प्लान था, बट ये पक्का था कि जर्मनी जाना है और जर्मनी जाके पढ़ाई करनी है। अप्लाई किया 20 जनवरी को। मैं अपनी सिस्टर को कनाडा के लिए एयरपोर्ट पे छोड़ने गया, तो वहां पे अप्लाई किया वो भी पूरा दिन ऐसे था। तो जब अप्लाई कर दिया, उसके 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद मेरे को रिप्लाई आया कि यू आर इनवाइटेड फॉर द इंटरव्यू इन हांगकांग। और उन्होंने हांगकांग में 31 मार्च की बात है, 31 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक वहां पे उन्होंने बुलाया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू लिया, जर्मन के अंदर पूरा इंटरव्यू हुआ। वहां पे 3 लोग पैनल के अंदर बैठे थे जिन्होंने इंटरव्यू लेके पूछा कि आप क्यों स्टडी करना चाहते हैं, आपकी क्या मोटिवेशन है। तो मैंने सब कुछ बताया। उसके बाद मेरे को वहां से जब मैं वापसी आया हांगकांग से, तो 15 दिन के या 20 दिन के बाद मेरे को रिप्लाई आया कि यू आर सेलेक्टेड, आपको हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। और वहां पे उन्होंने मेरे से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था कि आप अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपने चूज करी है, तो आप यहां पर कैसे पढ़ाई करने आओगे, हम तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो महीने का आपका खर्चा है वो देंगे,
आपको हम फीस नहीं पे कर सकते क्योंकि 16 लाख रुपए तो फीस है। तो मैंने कहा कि मैं वो देखूंगा कि मेरे को स्कॉलरशिप, जब स्कॉलरशिप मिलेगी तो मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए लोन लूंगा या जैसे भी करूंगा वो मैं करूंगा। तो उन्होंने मेरे को वहां पे सजेशन दिया कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं अप्लाई करते, और मेरा माइंड बार बार ये कह रहा था कि मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं हूं। बट जब उन्होंने मेरे को ये बात बोली तो मैंने कहा ठीक है, मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करता हूँ। मैं वापसी आया, जब मेरे को पता चल गया कि मेरे को स्कॉलरशिप मिलनी है, तो मैंने डाड जो वेबसाइट है DAAD, वहाँ पर जाके देखा और वहाँ पे सबसे ऊपर एडवर्टीजमेंट आ रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ फुल्डा। एक मैंने वीडियो भी डाली है यूनिवर्सिटी ऑफ फुल्डा की, जिसके अंदर मैंने पूरा दिखाया है कि कैसे कैसे आप यहाँ पे आके अपना स्टडी कर सकते हो, और मेंस कैंटीन कहाँ पर है, लाइब्रेरी कहाँ पर है, वो अलग वीडियो। तो वहाँ पर मैंने देखा तो मेरे को वो गट फीलिंग आई कि ये यूनिवर्सिटी के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ और मेरे को यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। मैंने वहाँ पे अप्लाई किया पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाना था लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए मैंने अप्लाई किया, और जब वहाँ से अप्लाई किया 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद जुलाई के अंदर मेरे को रिप्लाई आया कि वी वॉन्ट यू टू स्टडी इन जर्मनी। और उस टाइम पे मैं स्पीचलेस कि ये कैसे हो रहा है। बट माइंड के अंदर ये क्लियर था, जब मैं रोज सुबह उठता था बेड से तो सामने लगा होता था कि जो 1 अक्टूबर है ना, वो मेरा पहला दिन होगा मास्टर्स परस्यू करने का जर्मनी के अंदर। तो वहां से पूरा, मतलब कहते हैं ना, इतना स्ट्रगल करते जाते हो लेकिन आपको पता नहीं चलता कि डॉट्स कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे, आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। लेकिन जो कहते हैं ना यूनिवर्स होता है, वो आपको छप्पड़ फाड़ के देने वाला है। इसीलिए आपका भी टाइम नहीं है, आप अपनी मेहनत करते जाओ, विश्वास रखना चाहिए और सब कुछ होता है। और अगस्त के अंदर, सितंबर में मेरी दादी एक्सपायर हुई। उस टाइम पे जिस दिन मेरी दादी का भोग था, मंडे की बात है, 28 ऑफ सितंबर, 28 ऑफ अगस्त, सॉरी, हाँ 28 ऑफ अगस्त, यस, उस टाइम पे मेरे को मेरा वीजा मिल गया। 1.5 महीना पहले कि मेरे को यहां पे स्टडी करने आने, सब कुछ डन हो गया, और 1 अक्टूबर को एयर इंडिया की फ्लाइट से मैं जर्मनी के अंदर था। और अभी मेरे को 1.5 साल हो गया, मेरे 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा नेक्स्ट सेमेस्टर है, वो मैं कर रहा हूं। उसके साथ साथ मेरे जो अपने और गोल्स हैं उनको मैं कैसे अचीव करता हूं, अगर आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर, आप सुनना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आपको और कौन से टॉपिक्स है जो चाहिए। और मेरे को लगता है कि इस वीडियो के थ्रू, इस बॉडी के थ्रू आपको एक ऐसी किरण मिली होगी कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप जहां पे भी स्टक हैं, आप अपने माइंड को वहां से हटाइए जहां पे आप स्टक हैं, इसके बजाय वहां लगाइए जो आप करना चाहते हैं। अपने माइंड को वो बात बोलिए जो आप चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे को बुरा टाइम देखना है लाइफ के अंदर, ठीक है, चाहे कोरोना भी चल रहा है यहां पे, लेकिन तब भी अच्छा टाइम है क्योंकि मेरे को अच्छा टाइम देखना है। और सीरियसली आपका जो माइंड प्रोड्यूस कर सकता है ना, वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमंस, और हम एक ऐसा इंसान है जो चीज चाहे वो अचीव कर सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल। जेफ बेजोस की बात कर ले आप, बिल गेट्स की बात कर ले, एलोन मस्क की बात कर ले, या अगर आप धर्म के अंदर बात करना चाहते हो तो गुरु नानक देव जी की बात कर ले। जो लोग ठान लेते हैं ना कि हम रेवोल्यूशन लेके आएंगे, वो लेके आते हैं। इसी के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं सबको यही बोलूंगा, बी परसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट। अगर आप कुछ अपनी लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हैं तो हार मानने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू इट। ये नाइकी का जो लोगो है ना, जस्ट डू इट, करो, टेक एक्शंस। मेरे को भी पहले लग रहा था कि ये मैं वीडियो शूट करूं या ना करूं, बट नहीं, जस्ट डू इट। क्योंकि वो जो दिमाग है ना, ये बार बार बोलता है ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको आगे शेयर कीजिए,
जिनको आपको लगता है कि जो अपनी लाइफ के अंदर अभी तक कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हैं, हो सकता है इस वीडियो के थ्रू वो एक्शंस लेना शुरू करते। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नीचे सब्सक्राइब बटन है और जो बेल बटन होता है वो भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।